है दोस्तों, मेरा नाम कपिल है और आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। आज हम पैलिंड्रोम प्रोग्राम समझेंगे जो कि क्लास 9th एंड 10th आईसीएसई कंप्यूटर साइंस का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और आपको इस प्रोग्राम को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले क्लास डिफाइन कर लिया, क्लास पैलिंड्रोम। उसके बाद मैंने मेथड बनाने गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। जब भी हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है क्लास से पहले इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद ही अगर हम यूज़र से नंबर इनपुट करा सकते हैं। उसके बाद जितने भी वेरिएबल हमें इस प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेंगे उसको हमने लिख लिया है। इंट आई एन नम आर यू इक्वल टू 0 और डी। अब हमें यूज़र से नंबर इनपुट कराना है जो कि हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो हमने एक मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नंबर और नम पे हमने उसको इनपुट करा लिया है। अब जो नम पे हमने इनपुट कराया है उसी को बस हमने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट जो करते हैं ना, वही हमने इस पर एन पे करा लिया। उसके बाद एन अभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि क्यों मैंने एन पे कराया है। उसके बाद मैंने वाइल लूप चलाई एन नॉट इक्वल्स टू 0। ये तब तक चलेगी जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। उसके बाद मैंने वाइल लूप चलाई। उसका मैंने लिखा डी इक्वल टू एन मॉडुलस 10। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ इस टेबल के जरिए। जैसे नम पे हमने 1 to 1 इनपुट कराया, वही हमने एन पे कॉपी पेस्ट करा दिया 1 to 1, है ना। अब डी का काम क्या है, एक एक नंबर को निकालना। जैसे 1 to 1 में लास्ट में 1 है ना, ये निकालना, उसके बाद ये निकालना, उसके बाद ये निकालना। तो जब पहली बार लूप चलेगी ना तो डी पे 1 आ जाएगा। जो लिखा है मैंने डी इजिकल टू एन मॉडुलस 10, उस पर 1 आ जाएगा और आर ई की वैल्यू 0 है। जब हम किसी भी ज़ीरो को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। और उससे हमने डी प्लस करा दिया। डी की वैल्यू कितनी थी 1, हमने 1 प्लस कराया तो 1 आ गया। तो आर ई पे 0 हट के 1 आ गया, है ना। और उसके बाद एन इजकल टू एन बाई 10, जो ये नंबर है एन इजकल टू एन बाई 10, तो ये 1 हट जाएगा, इस लाइन से 1 हट जाएगा। तो बचेगा क्या 1 एंड 2। अब दोबारा से ये लूप चलेगी, यहाँ पे हम दोबारा से आएंगे, ये चेक करेगा एन की वैल्यू 0 तो नहीं है। एन की वैल्यू अभी 0 नहीं हुई क्योंकि एन की वैल्यू 12 है। उसके बाद डी पे डी इजिकल टू एन मॉडुलस 10। अब इससे लास्ट में 2 निकलेगा। अब यहाँ पे डी की वैल्यू 1 हट के 2 आ गई, है ना। अब दोबारा से ये आर ई बी इजिकल टू आर ई बी इंटू 10 प्लस डी। अब आर ई की वैल्यू 0 नहीं है, आर ई बी की वैल्यू कितनी है 1। अब 1 इंटू 10 करेंगे और प्लस डी कर देंगे तो कितना आएगा, डी की वैल्यू क्या है 2। तो 1 इंटू 10 10, 10 प्लस 2 12। अब आर ई भी 1 हट जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद एन इजिकल टू एन बाई 10। एन की जो 2 वैल्यू थी अभी हट जाएगी लास्ट से। एन की वैल्यू जो वैल्यू रह जाएगी वो 1 रह जाएगी। उसके बाद ये दोबारा से लूप चलेगी। अभी चेक करेगा एन की वैल्यू 0 तो नहीं है, लेकिन एन की वैल्यू तो अभी 1 है, 0 नहीं है, तो ये लूप में हम अंदर आ जाएंगे। उसके बाद डी से फिर से एक नंबर निकलेगा जो कि अब 2 से 1 आ जाएगा। डी पे नंबर निकला है 1 और अब दोबारा से आर ई भी होगा, यानी कि 12। अब आर ई वैल्यू 12 थी ना, 12 इंटू 10 यानी कि 120 प्लस डी करेंगे, डी की वैल्यू कितनी है 1, तो 121। 12 हट के क्या आ जाएगा 121। और एन इजिकल टू एन बाई 10 से ये 1 0 हट जाएगा, अब ये रह जाएगी 0। अब दोबारा से लूप में जाएंगे तो अभी चेक करेगा एन 0 तो नहीं है, लेकिन अब एन तो 0 हो गया। अब तो सीधा हम यहाँ आ जाएंगे, इस बाई लूप के बाद हम यहाँ इफ़ पे आएंगे। अब ये चेक करेगा इफ़ आर ई बी इज इक्वल नम इज, तो ये कंडीशन होती है कि आर ई बी हमने क्या स्टोर कर रखा है 1 to 1 और ये नम पे जो नम वेरिएबल है ना उस पर 1 to 1 इक्वल 1 to 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर इज पैलिंड्रोम। अगर ये सपोज ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, हम 1 to 1 की जगह 1 to 3 ले लेते तो आर ई बी क्या था 3 to 1। तो हम 3 to 1 को अगर इक्वल करते 1 to 1 से चेक करते कि इक्वल है कि नहीं, तो ये इक्वल नहीं होता। तो उसके बाद एल्स में जो लिखा है प्रिंट होता था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर है सिस्टम द नंबर एंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो आशा करता हूँ ये प्रोग्राम को समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार इसको ब्लू पेपर भी करके दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने इसको ब्लूजे पे कंपाइल करके देखा, जो प्रोग्राम हमने लिखा था। जैसे कि ये प्रोग्राम है, इसको कंपाइल किया तो क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर मैसेज आ गया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है एंटर द नंबर। तो हम 1 to 1 एंटर करके देखते हैं नंबर। तो देखिए मैसेज आ गया, द एंटर नंबर इस पैलिंड्रोम नंबर। अब हम दूसरा नंबर एंटर करके देखते हैं। अब मैंने इसे नंबर एंटर किया 321, इसको एंटर किया तो इस पर आ गया द एंटर नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।